बहुत ही नए दौर की मासूम शायरा नई आवाज के साथ शहर अंजुम बाराबंकी से आपके बीच में है और उनको जल्दी से यहाँ उपस्थित हो जाने के लिए कहा गया है। जल्दी आ जाएं क्योंकि सब बहुत बेदारी से मैं देख रहा हूँ। आज बिरहा का भी प्रोग्राम था। सुभाष यादव भाई बैठे हैं, बिरहा लेखन के महारथी हैं। सुभाष यादव बहुत बड़े लेखक हैं, गीतों के लेखक हैं। इनके लिखे हुए बिरहा कई लेडीज और कई जेंट्स गाते हैं। वो हमारे मंच पर हैं। हम कवियों शायरों की फहरिस्त का हिस्सा हैं। खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है फिर कोई उनके मकान की। हारे हुए परिंदे जरा उड़ के देख तो आ जाएगी जमीन पे छत आसमान की, जो लूट ले कहां रही दुल्हन की पालकी। कुछ ऐसे ही हालात है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के इसी नक्शे को बदलने के लिए, इसी हालात को बदलने के लिए हम शायर कलम उठाते हैं। है नहीं शमशीर अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे कातिलों के सर कलम। तो ये आप साथियों से निवेदन है, मेरे सभी भाई, सभी वर्गों के लोग, समाज के सभी वर्गों के लोग उपस्थित हैं और ये हिंदू मुस्लिम एकता की, श्रृंखला की ये मिसाल है साथियों कि आपका इकट्ठा होना ये हिंदुस्तान का निर्माण करता है। और ये छोटा सा ये जो समूह बैठा है ये बड़े समूह में बदलने वाला है। इसलिए थोड़ी देर माइक पर है ताकि लोग इर्द गिर्द जो इधर उधर हैं सबको मैं इकट्ठा कर लूं। फिर आपके बहुत खूबसूरत, हम लोगों के बहुत ही चहेते शायरों के साथ जो लगकर मेहनत करते हैं, ऐसा नाजिम हमारे पास है भाई रज्जब अली शेरवानी। कल बंबई की सरजमीन से चलकर हमारे बीच में पहुंचने की कोशिश किया और सफल भी हुए। दोपहर को ही आ गए, पता नहीं कौन सी ट्रेन को जहाज बना दिया, उड़ा के ले आए डिब्बों को। मैं इनको बहुत दुआएं करता हूं, आप मुझे बहुत समय से हासिल हो गए। और तमाम शोरा इकराम हैं, इधर की कुर्सियां खाली हैं तो इधर भी भर दिए जाएं। इधर लोग जो खड़े हैं कमेटी के लोग हैं, भाई ओम प्रकाश भाई के सभी साथी हैं, सुरेश यादव भैया हैं, मेरे प्रिय मित्र हैं, जाबाज हैं, उनके सभी साथी हैं, अंजय भाई ओम प्रकाश यादव भाई के छोटे भाई हैं। जैसे राम के साथ लक्ष्मण लगे रहते हैं ऐसे ही भाई भाई का प्रेम भी दिखाई देता है। अब ये देखिए वो प्रधानमंत्री भी आ गए, चाय लेकर पहुंच गए। ये अमित शाह जी के मौसी के लड़के हैं। अभी आप सबको चाय पिलाएंगे, फिर दूर से हाथ हिलाएंगे, फिर झोला लेके पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। ऐसे लोग हैं। चाय भी देखिए आ गई। शायर लोग गर्म हो जाएं और जो शायर जितना गर्म रहेगा उतना अच्छा शेर बाहर आएगा, भाप छोड़ता हुआ। बड़े बड़े शायर हैं, सबके चेहरे जाने पहचाने हैं। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में ये सब लोग बारहा आते जाते रहते हैं। ये चेहरे, इनकी फेस बैलू है, सब इसको चेहरे से पहचानते हैं, यूट्यूब से जानते हैं, सुनते हैं, प्यार करते हैं और साल में उनका इंतजार करते हैं। आज सब लोग इकट्ठा हैं। मोटरसाइकिलों का हुजूम भी दिखाई देता है। सब लोग अपनी गाड़ियों को सही दिशा में खड़े करें। ये जितना भीड़ मुझे दिखाई दे रहा है, इससे कम लोगों ने देश को आजाद कर दिया था और इससे भी कम लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया था। आप पहली वाली लाइन के लोग बैठे हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आप इतिहास को, वक्त को बदलने वाले लोग हैं, देश के हालात को सुधारने वाले लोग हैं, तहजीब वाले लोग हैं, सभ्यता वाले लोग हैं और पाश्चात्य की सभ्यता से प्रभावित होने वाले वैलेंटाइन डे वाले लोग नहीं हैं। यहाँ ईद, दशहरा, होली, दिवाली, रमजान वाले लोग बैठे हैं। मेरे सब हिंदुस्तान वाले लोग बैठे हैं।
ये हिंदुस्तान का ये नक्शा खींचता हुआ अपना अवाम, अपना नौजवान, अपना बुजुर्ग, अपनी बहनें, अपने ख़वातीनें जब आप लोगों को मोहब्बत करते हैं तो एक समाज का निर्माण होता है और उस समाज से बनता है देश, और उस देश का नाम होता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के तमाम लोग बैठे हैं, मैं सबको बहुत दुआएं करता हूँ मेरे बच्चे पढ़ लिख कर तालीम हासिल करके बड़े बड़े पदों पर जाएं, तब आप शुभकामनाएं देता हूँ। पढ़ाई को नंबर 1 पे रखना, माँ बाप को भी नंबर 1 पे रखना, बुजुर्गों को भी नंबर 1 पे रखना, मोबाइल को नंबर 5 पर रखना। ये मोबाइल आपको बर्बाद करने की कोशिश किए जा रहा है, संभाल के चलाना, अच्छी अच्छी चीज़ें देखना ताकि आप पाक साफ रहें, विचार आपके अच्छे रहें, तब आपको अच्छी नसीहतें मिलेंगी। साथियों, उर्दू अदब, हिंदी का ये मंच है, तहजीब का हिस्सा बनिए। जहाँ जहाँ आपको अच्छी लगे शायरों की पंक्तियाँ, आप उनको दादो तहसीन से नवाजें, उन्हें हौसला दें। ये कम लोग नहीं हैं। राम सिंह शेर खान कहते हैं, 2 हैं जिस्म मगर एक जान कहते हैं। ये जो हम मिलजुल के यहाँ इकट्ठा हैं, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। तालियां जोरदार सीख लीजिए। हो सकता है आपके क्षेत्र में पहली बार तालियां बजाई जाती हैं, एक बार जोरदार तालियों से पंडाल को आप बिल्कुल शुरू करिए। अभी हम बोल रहे हैं इसलिए कि माहौल बना दें, क्योंकि रज्जब अली भाई अपने हिसाब से बोलेंगे, मैं उनकी तरह नहीं बोल पाता। मैं जब मेरा नंबर आएगा मैं तब अपनी तरह बोलूँगा। मैं अभी अपनी तरह भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपकी तरह बोल रहा हूँ जैसे आप बोलते हैं घरों में। और आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ओम प्रकाश यादव जी, यहाँ भारी भीड़ थी, बिरहा गाया गया, देश के लिए गाया गया, समाज के लिए गाया गया, सुधार के लिए गाया गया। बड़े बड़े बिरहा गायक आए यहाँ, और गाजीपुर के बिरहा गायक आए, उनका नाम अबरार भाई, क्या नाम, अब्बास भाई आए। अपना अब्बास भाई इतना बड़ा बिरहा गायक है, आवाज सुना होगा जिन लोगों ने, उन लोगों ने जाना पहचाना होगा। अब्बास भाई के गले में इतनी तासीर है, इतनी तासीर है कि जैसे तानसेन गा रहा हो, इतनी अच्छी आवाज अब्बास भाई की। बहुत दुआएं दिया लोगों ने, खूब सुना। 12 बजे से लेकर के 7, साढ़े 7, 8 बजे तक उनको सुना गया। और कविता यादव भी हमारे बीच में आई, उन्होंने भी बहुत पढ़ा। अब मुशायरे का ये दौर चलने वाला है। मुशायरे और कवि सम्मेलन का यह मिला जुला कार्यक्रम है साथियों। मैं जोड़ रहा हूँ, जुड़ गए भी हैं, जो अभी भी खड़े हैं, मैं उनके लिए यहाँ खड़ा हूँ, इसलिए कि आप जुड़ जाइए, मेरी तरफ मुड़ जाइए। आप जुड़ जाइए, मेरी तरफ मुड़ जाइए, मुशायरा सुनिए और उड़ जाइए। मुशायरा सुनिए। शायर हूँ कोई ताजा कलम, शायर हूँ कोई ताजा गजल सोच रहा हूँ, हर झोपड़ी हो ताजमहल सोच रहा हूँ, फुटपाथ पे लेटे हुए लावारिशों के बीच उलझे हुए सवालों का हल सोच रहा हूँ, उस फूल से बदन पे लिखूं क्या मैं शायरी, बेला गुलाब जूही कमल सोच रहा हूँ। आप लोगों की बड़ी मोहब्बतें हैं, सबको चाय पिलाइएगा, एक भी आदमी बिना चाय के न रहे। चाय पीते हैं, चाह पीते हैं, फिर मिलाकर निगाह पीते हैं। चाय पीते हैं, चाह पीते हैं, फिर मिलाकर निगाह पीते हैं। जाने वो लोग कैसे होते हैं जो गरीबों की आह पीते हैं। ऐसे भी इस दौर के लोग हैं। इसलिए आप लोग ये जो इकट्ठा है, मैं इस मोहब्बत को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ सबको। आप चाय पिलाइए, यहाँ से लेकर वहाँ तक एक बार सबको गर्म कर दीजिए ताकि तालियां गरम गरम बजें। और सभी लोग, अब कुछ बच्चे इसमें मैं देख रहा हूँ बड़े तहजीब वाले आ गए हैं, उनके सर पे टोपियां हैं। मैं आपको बहुत दुआएं करता हूँ, ये बच्चे कल देश की तकदीर संवारेंगे, क्योंकि इनके दिलों में कुरान जिंदा है
अगर कुरान जिंदा है, गीता जिंदा है, अगर गीता जिंदा है, अगर कुरान जिंदा है, तो साथियों आपके दम पे हिंदुस्तान जिंदा है। ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं, मुस्तकबिल आपका कितना रोशन है बेटे, इसलिए आपको बहुत दुआएं करते हैं। इन बेटों को जो मदरसों में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, नर्सरी में पढ़ते हैं, मैं इन बढ़ते हुए बच्चों को ऐसे फूल लगाएंगे कि जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर ओर खिलाया जाए, फूल इस किस्म का हर ओर खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और बहुत अच्छा सब। अब मेरे बच्चों ने बड़ी कुर्सियां लगा दी, सोफे लगाए, बड़ा थोड़ी देर में सोच विचार हुआ कुर्सी पे बैठेंगे कि ऑन स्टेज बैठेंगे, मगर सबने कहा नहीं सोफे पे बैठेंगे। तो सोफे पे बैठ गए और गुफरान चुलबुल तो एकदम गुलगुल देख के बैठा है। अब हम भी उसी चमन के बुलबुल हैं, इसलिए ना सुमन चाहिए ना चमन चाहिए, ना तो धरती न कोई गगन चाहिए, है तमन्ना यही बाद मरने की भी, इस बदन पर तिरंगा कफन चाहिए। सबकी यही तमन्ना रहती है, जीऊं तो देश के लिए जीऊं, मरूं तो मुल्क के लिए मरूं। और साथियों यही ख्वाब रहे, यही सपना रहे, और सबका बहुत दुआएं करता हूं ये भी इधर भर जाए। बहुत लोग वहां खड़े हैं चाय की दुकान पर, चाट की दुकान पर, आप लोग जल्दी जल्दी से खा करके यहाँ आ जाइए, ताकि मुशायरा जब एक बार सज जाए और जब नाजिम बोलने लगे और शायर अपनी कलाम पेश करने लगे तो फिर तो कोई भी व्यवधान ना आए। इसलिए सारे व्यवधान मैं अपने पास समेटना चाहता हूँ। मैं एक चुंबक की तरह हूँ, मैं सारे व्यवधान अपनी तरफ खींच लूँगा और मुशायरे को नई तरीके से सींच लूँगा, और इसके बाद शब्दों की जो खेती लहराएगी, उसकी फसलें जब उगेंगी तो कल इसी फसलों से बहारें पैदा होंगी, और इन्हीं बहारों से जो खुशबू आएगी वो मेरे तहजीब की खुशबू होगी, मेरे समाज की खुशबू होगी, मेरे वतन की खुशबू होगी, जिसकी महक से हमारा गुलिस्तां ही नहीं पूरी दुनिया महक जाएगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं, अब सब जुड़ चुके हैं। भाई ओम प्रकाश यादव जी अपने साथियों के साथ जिस तरह बिरहा को उन्होंने सुना, उसी तरह हम लोगों को भी आगे बैठ के सुने। हमारी बहनें बिल्कुल तैयार बैठी थी। आज रोटी वोटी हमको लगता है 5 बजे बना लिया था, और आप लोग आ गई। ओम प्रकाश भैया जहाँ कहीं भी हो, अपने साथियों के साथ हम लोगों को हौसला देने के लिए मैनेज करके आप यहाँ आगे कहीं बैठ जाएंगे। अबूजर भाई हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और नोमान संजरी साहब यहीं बैठे हैं क्या, कहाँ गए भाई? नोमान संजरी भाई के लिए एक जोरदार तालियां, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत बड़ा मुशायरा कराते हैं, और हम लोग आपके मुशायरे में बहुत जमते हैं, इतना जमते हैं कि आज भी जमे हैं, पनप गए। हाँ 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 भैया, हाँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी, जो है वो ज्ञान का चिराग जलाकर चले गए, अज्ञानता से पर्दा हटाकर चले गए। वो ज्ञान का चिराग जलाकर चले गए, अज्ञानता से पर्दा हटाकर चले गए। आओ नमन करें हम उस भीमराव को जो संविधान अपना बनाकर चले गए। जोरदार तालियां। हमारे किसी भाई ने फरमाइश किया और हमने बनाया, उनको उम्मीद थी कि ये बना देंगे। बाबा भीम के सपने आप हैं, अपने बाबा भीम के बच्चे हैं, हम भी बाबा भीम के भक्त हैं और शिराओं में उन्हीं के दिए रखते हैं। इसलिए पढ़ लिख के जब लोग, इसीलिए कहते हैं
जब कोई राजकुंवर राजपाट छोड़ता है तो गौतम बुद्ध जैसा वो महान बन जाता है। जब कोई दलित किताब लेके बढ़ता है उसके हाथों कोई संविधान बन जाता है। बार बार पत्थरों पे रस्सियों के आने जाने से उस पे एक निशान बन जाता है। जब कोई त्याग तप करुणा समेटता है फिर वो अशोक सा महान बन जाता है। तालियां हो जाए साथियों। सभी मजहब का सम्मान है। बहुत ही दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, इस मुशायरे का उद्देश्य है भाईचारे के नाम। दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए। हिंदू मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए। जिसकी छाया में बैठे सभी धर्मों के लोग, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। और गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई है खामोश। ऐसे हालात में रज्जब को बुलाया जाए। जोरदार तालियों से भाई रज्जब अली शेरवानी साहब से मैं निवेदन करता हूँ, खूबसूरत निजामत के लिए एक बार डाइक भी उनको तवज्जो कर दे, डाइक भी उनको अपना समर्थन दे और एक जोरदार तालियां बजा दें। आप लोग तालियों से मुशायरे का आगाज करें, तालियां खाली न जाए, पूरी भरपूर तालियों से आप नवाजे। जहाँ जहाँ शायर कब पढ़े, काफ़ी संख्या बढ़ती जा रही है, लोग अब आ रहे हैं। ये आवाज़ कहाँ तक लाउड स्पीकर बांध दिया है, अब दूर दूर तक आवाज़ जा रही। सब लोग आइए, हाँ जी हाँ जाने दीजिए। अब इतना रुपया बहुत है, 150 रुपया मिल गया बहुत है। इसमें पिज्ज़ा बर्गर डोसा और चाय 15 की समोसा आ जाएगा। अब मैं अपने बच्चों के साथ खाऊंगा। ये रुपया बहुत कीमती है साथियों। माना कि वक्त ने मुझे पैसा नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार ने क्या क्या नहीं दिया। माना कि वक्त ने मुझे पैसा नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार ने क्या क्या नहीं दिया। हमने तो यही सोचा था ऐसा करोगे तुम, पर जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं किया। एक बार जोरदार तालियों से आप भाई अपने शेरवानी रज्जब अली शेरवानी भाई निजामत के हक से हैं, मैं उन्हें बहुत दुआएं करता हूं। आप अच्छे निजामत के साथ शायरों को पेश करें और शायरों से भी यही आशा और उम्मीद है आप अपने इस दौर का आज का अच्छा सा कलाम पेश करेंगे। और हमारे बीच में बाराबंकी से चलकर शहर अंजुम, बहुत ही अच्छी आवाज़, लखीमपुर के मुशायरे को शहर अंजुम ने एक तरफा कर दिया था और बहुत अच्छी आवाज़। उम्र तो छोटी है लेकिन आवाज़ बड़ी है, और जिसकी आवाज़ बड़ी होती है, जिसकी आवाज़ बड़ी होती है वो खवातीन आसमान में जाकर खड़ी होती है। ऐसी बेटी हमारे बीच में है। इसीलिए कहते हैं ये तो मस्जिद या शिवालों की तरह होती हैं, ये तो मस्जिद या शिवालों की तरह होती हैं, घर की रक्षा में तालों की तरह होती हैं। और हाथ छू करके इन्हें दीजिए इज्जत, इतनी बेटियां घर में उजालों की तरह होती हैं।